नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने 3 वर्षों में अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपए का राजस्व किया अर्जित। मुख्यमंत्री ने की कुल्लू, मंडी, शिमला और कांगड़ा जिले के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने पर दे रही विशेष बल। आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही प्रदेश की महिलाएं। शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कायम की अलग पहचान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन कुल्लू, मंडी, कांगड़ा तथा शिमला जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 3 वर्षों के दौरान अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। हिमाचल प्रदेश की जनता के विश्वास में से लोक से वर्तमान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल पूरे किए, जिसमें कल्याणकारी नीतियां, पारदर्शी शासन और व्यापक सुधारों से भरे रहे। वर्तमान सरकार की नीतियों का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना, कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना तथा हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली, हरित ऊर्जा संपन्न व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना है। हमारी सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए 7 प्राथमिक क्षेत्रों के केंद्र बिंदु तय किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, हरित ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण और डाटा स्टोरेज शामिल है। वर्तमान सरकार ने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के अपने संसाधनों से दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक 26,683 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। प्रदेश में आर्थिक संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सरकार प्रयासरत है। इसी क्रम में व्हाइट फ्लावर हॉल होटल की संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त कर लिया है, जिससे राज्य को लगभग 401 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ हुआ और प्रति वर्ष 23 करोड़ रुपए की आय होने की अनुमान है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से 1000 मेगावाट क्षमता की पश्चिम बांगटू जल विद्युत परियोजना में राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी 12% से बढ़ाकर 18% हो गई, जिससे राज्य को प्रति वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपए की अधिकाय हुई। हिमाचल प्रदेश डिजिटल नवाचार में प्रगतिशील राज्यों के रूप में उभर रहा है। सरकारी कामकाज में डिजिटाइजेशन और ई फाइलिंग का प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश को नागरिक के डिजिटल सेवा वितरण में उत्कृष्ट सेवा के लिए पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 37,199 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि यह राशि घटते अनुपात में राज्य को जारी की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2021-22 में 10,249 करोड़ रुपए, वर्ष 2022-23 में 9,377 करोड़ रुपए, वर्ष 2023-24 में 8,057 करोड़ रुपए, वर्ष 2024-25 में 6,249 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि अब 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने से प्रदेश को लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान समाप्त करना हिमाचल जैसे पहाड़ी व कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी तथा प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं व वेतन एवं पेंशन इत्यादि पर भी विपरीत असर पड़ने की संभावना है। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राजस्व घाटा अनुदान को बहाल करने तथा विशेष आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत चीन सीमा पर शिपकीला दर्रे पर बॉर्डर टूरिज्म गतिविधियों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बौद्ध सर्किट की घोषणा की गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो बौद्ध संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है, यहाँ के बौद्ध सर्किट को इससे बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, परंतु पर्यटन के विकास के लिए किसी योजना का बजट में प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। हिमाचल प्रदेश दूध तथा प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं, जौ, मक्की एवं हल्दी पर सर्वाधिक समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य है।
इससे ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत होगी तथा उनके जीवन स्तर में आशातीत बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही के एक राष्ट्रीय सर्वे में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश 16 राज्यों को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2021 में राज्य 21वें स्थान पर था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में उच्च तकनीक की मेडिकल मशीनरी उपलब्ध करवा रही है। सरकार ने चमियाना तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी है तथा शीघ्र ही सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मरीजों को प्रदान कर दी जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए राज्य में निवेशक हितैषी सुधारात्मक पहल की है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा संचालित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में टॉप अचीवर राज्य बना है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से तैयार 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानव विकास सूचकांक औसत 0.78 है, जो राष्ट्रीय औसत 0.63 से अधिक है। यह इस बात का प्रमाण है कि एक पर्वतीय राज्य सीमित संसाधनों के बावजूद भी सही नीतियों और जन सहभागिता से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने विधायकों से आग्रह किया कि वह अपनी विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं निर्धारित प्रपत्र पर शीघ्र योजना विभाग को दें, ताकि उन्हें वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विधायकों से प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान को सफल बनाने के लिए अपना सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया। विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान कुल्लू, मंडी, शिमला और कांगड़ा जिला के विधायकों ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मांगों से अवगत करवाया। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अब महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की एक सशक्त पहचान कायम कर रहा है। भुंतर विकासखंड के गड़सा क्लस्टर के अंतर्गत शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह इस परिवर्तन की जीवंत मिसाल बनकर उभरा है। भलान पंचायत की 13 महिला सदस्यों का समूह आज न केवल अपने परिवारों की आजीविका का मजबूत आधार बना है, बल्कि कुल्लू के पारंपरिक खानपान एवं हस्तशिल्प संस्कृति को पर्यटकों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी बन रहा है। समूह की महिलाएं स्थानीय व प्राकृतिक सामग्री से पारंपरिक अचार, चटनी, अन्य खाद्य उत्पादों के साथ साथ कुल्लवी पट्टू और शॉल तैयार कर रही हैं। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी सहायक सिद्ध हो रही है। प्रदेश सरकार के सहयोग से समूह को लगभग 8 लाख रुपए की आधुनिक फूड वैन उपलब्ध करवाई गई है। यह फूड वैन समूह की महिलाओं के लिए स्वरोजगार का प्रभावी साधन बनकर सामने आई है। इसके अतिरिक्त कसौल क्लस्टर को भी ऐसी फूड वैन उपलब्ध करवाई गई है, जबकि आगामी समय में भुंतर क्लस्टर को 1 तथा नगर क्लस्टर में 3 फूड वैन उपलब्ध करवाने की योजना है। महिलाएं सरकार से मिले इस वित्तीय सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त कर रही हैं। समूह की सदस्य सपना ठाकुर का कहना है कि फूड वैन मिलने से समूह की सभी सदस्य अत्यंत उत्साहित हैं। सरकार के सहयोग से सम्मान पूर्वक रोजगार मिलने से उनका आत्मसम्मान बढ़ा है और भविष्य के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है। ये सरकार ने हमें बहुत अच्छी ये स्कीम दी हुई जी। हम जो बहने हैं, हम लोग कुछ आजीविका कमाए, तो उसके लिए हम लोगों को ये एक साधन मिला हुआ है कमाने के लिए। अभी इसमें हम लोग बना रहे हैं जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल है, जो लोकल फूड है जो हम बनाते हैं। इसमें मोमोज बना रहे हैं और वो हम मैदे का नहीं आटे का बना रहे हैं, और सिड्डू है, मतलब खाना भी हम इसमें बना रहे हैं। अच्छा लगा जब से हम लोग ऐसे बाहर निकले, घर से बाहर निकले, तो अच्छा लगा कि लोगों के बीच में जाना और किस तरह से उनके बीच में बातचीत करना और किस तरह से उनके साथ मतलब घुल मिल जाना की। और वो हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आज लगी और सेल हमारी अच्छी हुई है, ऐसा नहीं कहते नहीं। इसके लिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार की सुखविंदर सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम बहनों के लिए इतना अच्छा मतलब एक ये फूड वैन प्रोवाइड की। तो बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को। अब हमें इसके लिए कुछ मतलब ये भी नहीं है कि पे करने को है, मतलब फ्री में मिली है एक आजीविका कमाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। तो हम लोग लोकल जो यहाँ पे फूड जो ये बना रहे हैं, तो इसमें हमारे तो सिड्डू रहेगा, उसका एक सिड्डू का ये रखा है हमने 30 रुपीज़, और मोमोज की हाफ प्लेट हमने 30 रुपीज़ रखी हुई है, और पराठा 40 रुपीज़ का रखा हुआ है। तो इसमें से हमने कंडीशन ये रखी, जो स्कूल के हमारे बच्चे आते हैं उनको हम जो सिड्डू है हमारा वो 25 रुपीज़ का रखें, और उनके लिए जो मोमोज भी है ये भी हमने 25 रखे हुए हैं, तो उन दोनों के लिए। बाकी पराठा हमको 30 रुपीज़ का मिलेगा। स्कूल के बच्चों को थोड़ा सा डिस्काउंट रहेगा। प्रदेश में संचालित हो रहे स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को हिम ईरा से नई पहचान के साथ साथ बड़ा बाजार मिल रहा है।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।